1220 में सॉरी 1520 ईस्वी में सांगा ने रायमल को, अगर मैं यहाँ ये रायमल लिखते हैं हम लोग, रायमल को ईडर की गद्दी पर बैठाया। राणा सांगा इतना पावरफुल शासक था कि उसके क्षेत्र में आने वाले बहुत दूर दूर तक के भी शासक उसको कर दिया करते थे, उसके करद राज्य थे, करद देने वाले थे, एक एक को अपने अंडर में किया इस आदमी। अगर हम उनके अंदर कुछ विशेष शासकों की बात करें तो सबसे पहले हम ये ले लेते हैं, ईडर का शासक था रायमल। अगर हम बात करें सिरोही का जो शासक था इसका नाम था अखेराज। इसके बाद अगर हम बात करें बांगड़ प्रदेश की, बांगड़ प्रदेश का जो शासक था इसका नाम था मेदिनी राय। वहीं पर अगर हम बात करें मेड़तिया की, अगर हम मेड़तिया क्षेत्र की बात करें तो यहाँ का शासक था जिसका नाम था ब्रह्मदेव, ये इसको कर देता था। उत्तर प्रदेश का अशोक परमार, आमेर या हम कह सकते हैं जयपुर, इसका पृथ्वीराज कछवाहा। बीकानेर का शासक कल्याणमल। मारवाड़ यानी कि जोधपुर की बात कर रहे हैं, यहाँ का राव गांगा और उसका पुत्र मालदेव, ये सारे के सारे राणा सांगा के फेवर में थे, इसके करद राज्य थे, इसको कर देते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा सांगा ने करमचंद पंवार जो कि अजमेर का शासक था को फुलिया, बंडेड़ा, मांडलगढ़, पर्वतसर, अजमेर इत्यादि स्थान लिए और 15 लाख रुपए उपहार में दिए। करमचंद हमेशा के लिए इसका हिमायती हो गया। करमचंद को इतना क्यों दिया? क्योंकि जब राणा सांगा की आंख फूटी थी तो सबसे पहले इसी आदमी ने राणा सांगा को आसरा दिया था, अपने यहां रखा था, इसकी देखभाल की थी, इसकी आंख की डॉक्टरी जांच करवाई थी। इसकी आंख फूट तो गई थी मगर फिर भी उसका इलाज करवाया था इस आदमी। ये इसका दीवाना हो गया करमचंद का। और करमचंद को जब इतने सारे जगह दी जहां से इसको टैक्स इकट्ठा होता था, लगान इकट्ठा होता था, ये इसका दीवाना हो गया। अब हम बात करते हैं राणा सांगा इतिहास में इतना फेमस क्यों है। अब हम बात करते हैं राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध का वर्णन करते हैं। राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध, हम इसकी बात करते हैं। देखिए दोनों के बीच में 17 मार्च 1527 को युद्ध हुआ। इस युद्ध का नाम था चंदेरी का युद्ध। लेकिन इससे पहले बाबर ने राणा सांगा के पास एक मैसेज भेजा कि तुम्हारे पास भरतपुर जिले के अंदर, वर्तमान भरतपुर जिले में जो बयाना का किला है वो हमें सौंप दिया जाए, नहीं तो हम युद्ध करेंगे।
राणा सांगा ने मना कर दिया कि हम युद्ध ही करेंगे, किला नहीं देंगे। लेकिन बाबर ने रातों रात अटैक करके बयाना के किले को अपने कब्जे में कर दिया। ये बात जब सांगा को पता चली तो सांगा ने उत्तर में उस पर अटैक करते हुए, वापस उस पर अटैक करते हुए बयाना का किला उसे छीन लिया। और इतना जबरदस्त सांगा ने अटैक किया कि इसी का सेना में एक सैनिक था जिसका नाम था मोहम्मद शरीफ। इस सैनिक का नाम था मोहम्मद शरीफ। उसने कहा ये बाबर की जिंदगी का अंतिम युद्ध है, इस युद्ध के बाद बाबर मारा जाएगा और भारत का सम्राट राणा सांगा बनेगा। लेकिन बाबर की सेना बुरी तरह से पराजित हुई, सेना में भगदड़ मच गई, सेना डर गई। ये बात जब बाबर को पता चली तो बाबर इस मामले में बहुत ही मोटिवेटेड आदमी था। उसने सबसे पहले तमगा नामक कर समाप्त कर दिया। तमगा नाम का जो कर था उसको सैनिकों पर से हटा दिया और उसने कहा कि ये हम जो राणा सांगा के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं ये एक जिहाद है, यानी कि धर्म युद्ध है। मैं नहीं कहता आप मेरे साथ लड़े, लेकिन ये अंतिम युद्ध है और जो वापस फरगना जाना चाहता है वो जा सकता है, मैं रोकूंगा नहीं। लेकिन हमारी सेना आ रही है, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं। और बाबर ने क्या किया, अपने 50-50 सैनिकों की 7-8 टुकड़ियां छुपा के खड़ी कर दी कि मैं जैसे ही इशारा करूं आप पहले 50 आना, फिर 15 मिनट बाद फिर 50 आना। और एक सिस्टमेटिक ढंग से उसने सैनिकों को कहा कि देखिए मैंने फरगना फोन कर दिया है, सेना आ रही है, ऐसी बात नहीं है। और इतने में उसका इशारा हुआ तो 50 सैनिकों की एक टुकड़ी भागती हुई आई, घोड़ों पर बैठी हुई थी। उसने कहा देखिए सैनिक आ रहे हैं, हमारी नई सेना आ गई है, डरने की बात नहीं है। तो सैनिकों में थोड़ा जोश पैदा हो गया कि चलिए और सैनिक आ गए। फिर 15-20 मिनट बाद दूसरी टुकड़ी आ गई। सैनिक तो वही थे मगर अपनी सेना को मोटिवेट करने का ये तरीका था और सेना को लगा कि चलिए हमारे साथ सैनिक आ गए। और बाबर के खिलाफ चंदेरी के इस मैदान में राणा सांगा के साथ युद्ध हुआ और कहते हैं कि बाबर इस युद्ध में हारने ही वाला था मगर भागते हुए उसने तुक्का चलाया। यू नो व्हाट द मीन ऑफ तुक्का? एक छोटा सा तीर होता है, उसको भागते हुए फेंक के मारा। वो राणा सांगा की फूटी हुई आंख में लग गया और वो इतना जहरीला तीर था कि इसकी पूरी बॉडी में जहर फैल गया, ये घायल हो गया। राणा सांगा को सैनिकों ने चंदेरी के मैदान से उठाकर इसको कालपी के मैदान में, कालपी के मैदान में, कालपी जो वर्तमान में दौसा जिले में है, वहां पर लाए। यहां पर राणा सांगा ने अपने राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक अपनी पत्नी कर्मावती और उसके दोनों पुत्रों उदय सिंह और विक्रमादित्य को और 60 लाख रुपए और साथ में रणथंभौर की जागीर दी। एक हिस्सा इसने कर्मावती और उसके दोनों पुत्रों जिनका नाम उदय सिंह और विक्रमादित्य था, इनको दिया। साथ में रणथंभौर की जागीर प्रदान की और साथ में 60 लाख रुपए दिए और शेष राज्य इसने रतन सिंह को दे दिया। और साथ में यह घोषणा की कि आज के बाद जब तक बाबर को मार नहीं देता तब तक अपनी मूंछों पे ताव नहीं दूंगा, सोने चांदी के बर्तनों में खाना नहीं खाऊंगा और कभी भी वापस मेवाड़ में जाके अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। और ये बोल के घायल अवस्था में ही ये वापस चल पड़ा युद्ध की तरफ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये कालपी के मैदान में पहुंचा, सॉरी यहां जब इसको लेके आए तो इसको कालपी के नहीं बसवा के मैदान में लेके आए थे। बसवा लेकर पहुंचे और बसवा दौसा जिले में है। लेकिन जब ये वापस चला तो ये कालपी के मैदान के पास पहुंचा, कालपी के मैदान में पहुंचा ही था, चंदेरी के मैदान की तरफ जा रहा था और कालपी के मैदान में इसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और राणा सांगा चल बसे। इन्होंने मरने से पहले एक वसीयत की थी कि अगर इस युद्ध में हार जाता हूं या उससे पहले अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरे सरदारों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे को कभी मेवाड़ में मत लेके जाना।
और इनकी इस अंतिम इच्छा को पूरा करते हुए इनके सरदारों ने मांडलगढ़ में इनको दफना दिया। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है और जो बिल्कुल मेवाड़ की बॉर्डर पर है, इसलिए वहां इनकी समाधि बना दी गई। इस प्रकार राणा सांगा के और बाबर के बीच जो युद्ध हुआ, उसके अंदर बाबर ने इस युद्ध को अपनी ओजस्वी भाषण से अपनी सेना को द्वारा मोटिवेट किया। उसके साथ इस युद्ध में हालांकि उसके पास सैनिक बहुत कम थे, लेकिन अपनी तुगलमा पद्धति से, यानी कि तोपों को सजाने की जो मेथड था, उसकी वजह से बाबर इस युद्ध को जीत गया। और इस युद्ध के बाद बाबर ने कभी भारत से वापस जाने का फैसला नहीं किया और उसने यहीं पर बसने की सोच ली और उसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य शुरू हो गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं राजस्थान में टिके की, और उसके अंदर हम बात कर रहे हैं मेवाड़ राजवंश की। तो आज हमने बात की हमारे इस क्लास के अंदर राणा सांगा या संग्राम सिंह